ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण जीवन का श्वास। सदा उमंग और उत्साह। श्वास उमंग उत्साह का क्या मतलब? ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। यदि आपके जीवन में उमंग और उत्साह है तो आप हैं ब्राह्मण, नहीं तो हैं रावण के बच्चे। जिस सेकंड बाबा कितनी सख्त लाइन है ना, श्वास ही नहीं है और आप ब्राह्मण ही नहीं हो। यदि आपने एक श्वास भी बाबा की श्रीमत पर उमंग उत्साह में नहीं लिया तो आप दुखी हैं, तो आप रावण के बच्चे। आप उस समय आप बाबा के बच्चे या ब्राह्मण। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 18 फरवरी 1993। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभूति अनुभवी आत्माएं हो। बाप के साथ हमारे क्या हैं? सारे संबंध, और उन सारे संबंधों के आप अनुभवी भी हो। आपको पता है कि हम उनके कुछ भी बन सकते हैं, और उसके बनने के लिए हमें करना क्या होता है? हाँ जी, कहना मानना है बस। बाप बना लो तो भी तुम्हें कहना मानना है, सखा बना लो तो भी तुमने कहना बनाना है, नौकर बना लो तो भी तुम्हें कहना मानना है। कहना हमें मानना है। ये है सारे संबंधों को निभाने की शर्त, और इसके आप अनुभवी हो। आपको माँ चाहिए तो मेरे पास आओ, बाप चाहिए तो मेरे पास आओ, नौकर चाहिए तो मेरे पास आओ, दास गुलाम चाहिए तो मेरे पास आओ। जो भी कुछ चाहिए बाबा। लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। ये तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए। बाप को मुबारक देने आए हो या बाप से मुबारक लेने आए हो? मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो? दोनों काम करने आए हो। बच्चे बड़े चालाक है।
हाँ, जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शिव सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हो, आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए, और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयां दे रहे। ये तो सभी बच्चे जानते हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है, मनाने का अर्थ है, क्या होगा अर्थ? बनना। बनना माना मेरे में वो गुण धारण हो जाएं, तब तो है उत्साह। यदि मैं बना ही नहीं, क्योंकि हम देवी देवता बनने के लिए आए हैं, एक भी गुण एक भी संस्कार देवताओं वाला हमने अपने में धारण किया, तो समझो कि हमने मनाया, हमने खुशी मनाई। यदि हम बने नहीं, खुशी किस बात? खुशी किस बात? मेरे में कोई सुधार आएगा, अगली क्लास में जाऊंगा तब तो बनना मनाना खुशी तब मना सकते हैं ना, जब हमें अगली क्लास मिल जाए, सुधार आ जाए। जैसे जैसे सुधार आता जाएगा, बनते जाएंगे तो खुशी बनाएंगे। या बाबा कैसे बात करते हैं? मनाना कोई सोच भी ना सके, बनना। बनेंगे तो मनाएंगे ना खुशी। बन दो। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? सिर्फ आज का दिन मनाएंगे? जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन भी खत्म। तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए।
अगर श्वास की गति बहुत तेज है, सांस फूल गया है, तो जीवन यथार्थ नहीं, बीपी हाई। तो बीपी हाई है फिर गड़बड़ है। उसकी खत्म है कहानी। श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और धीमी हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहते। तो यहां भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है, या कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए, एक रस होना चाहिए ना। कभी का बहुत, कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव, ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहां जाकर मनोरंजन मनाएंगे, यहां ही तो मनाएंगे ना। कहां विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहां ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। सवेरे सवेरे उमंग उत्साह में बाबा भर देता है। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग, उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता, स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना डॉक्टर, तो कान में लगा के मुझे चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाल दिया। मतलब पहले बुखार देखना होता था तो मुंह में लगाते थे थर्मामीटर, अब हाथ पे ही लगा के पता लग जाता है कि इसको बुखार है, दूर से दूर से। अब वो उंगली में लगाते ही पता लग जाता है आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका बीपी कितना है, सब उंगली से ही पता लग जाता है। हाँ, उंगली देखते ही फटाफट पता लग जाता है। तो शिव जयंती या शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी अपने बर्थडे जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। हमारा जन्म कैसे होता है? हमारा जन्म कैसे होता है? बस बाबा कहा और हमारा जन्म, और बाबा ने बेटा कहा तो जन्म, बाप का जन्म हो। बोलते ही जन्म होता है। हाँ, यादगार तो भगत लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं शिव जयंती, तो वो भी मनाते हैं, परंतु पता ही नहीं कि कैसे वो हमारा बाप है। लेकिन अंतर ये है कि वे शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप क्या करते हो?
आप केला खाते रहते हो। केला कब खाते हैं? पिकनिक में। आप शिवरात्रि पर पिकनिक करते हो और वो शिवरात्रि पर व्रत रखते हो। क्यों? आप क्यों पिकनिक करते हो? आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उनको हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे, संपन्न रहेंगे और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? नहीं, कच्चा नहीं, पक्का ही। जब आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है? टेम्परेरी है, विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी, परमानेंट है। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते, इससे भी क्या सिद्ध होता कि आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया। वो तो एक दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, एक दिन गंदा भोजन नहीं खाएंगे, व्रत रखेंगे। और आपने सदा, हाँ जी, रोज ही खाना खाएंगे, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार। हम वो खा नहीं सकते, हम वो पी नहीं सकते। ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। व्रत लिया है ना, क्या आपको फ्री है जो मर्जी चाहे खाओ? पक्का व्रत है। वह कभी कभी थक जाते हो तो व्रत तोड़ देते हो, कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाएं, कुछ भी खा लो, कुछ भी मंगाकर खा ले भी। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी व्रत रखते हैं, लेकिन मर्यादा का को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो या कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। बेहद के व्रत के बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक तो पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का भी व्रत रखते हैं, तीसरा सारा दिन किसी को भी, सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देना। व्रत रखते हैं ना, वो एक दिन व्रत रखते हैं भी आज व्रत है, आज कोई पाप कर्म नहीं करना, ये भी धोखा। ये भी व्रत रखते हैं, लेकिन आपका
इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद वेद माना कंप्लीट संपूर्ण। वो तो एक दो चीजें रखेंगे आप सब और हमेशा। उनका एक दिन का पवित्रता का व्रत, तो ब्राह्मण जन्म से ही आपने क्या किया? पवित्रता का धारणा कर लिया। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो। इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी हैं जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है। उसके लिए छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा क्रोध बल कर लो, छुट्टी है? है छुट्टी? क्या पूछ रहे हैं बाबा? छुट्टी है ही नहीं। लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। छुट्टी है नहीं। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया, क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया। उन्होंने ऐसे काम कर दिया ना, नहीं तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तो क्या कर, मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरे दिलाते। बहुत मजे की बातें करते हैं। कहते हैं आप भी उस समय होते ना तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया। हाँ, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सागर ज्ञान सूर्य बन। आप क्या बनेंगे? मास्टर ज्ञान सूर्य बन, विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वे स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में होगा? स्वयं तो अंधकार में नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो, दीपक के नीचे अंधेरा होता है। ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं।
जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं। अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रह नहीं, लेकिन आकर चला जाए ये हो सकता है। अंधकार आए और फिर चला जाए। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं, तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन, वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। ऐसे प्रतिज्ञा क्या करें? मन से करें, कहने से। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, तो क्या होता है? कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्वशक्तियां नहीं रहती। सर्वशक्तियां कैसे आएंगी? जब मन से प्रतिज्ञा करते हो। और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन, मना भाव। मन को मना लिया, तब अब मन को पूरा मनाया नहीं, क्या कहा? बाबा कहे तो ठीक रहा, करना तो चाहिए, परंतु मनाया नहीं। करेंगे, सोचेंगे, गे लगा दिए। मन मना भाव, मन को मना देना अर्थात बन जाना। और मन मना भाव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से ये होगा, मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता है, कोशिश करेंगे,
करना तो है ही, बनना तो है ही। ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, करना ही है। वो ये सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही बड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा, ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना। बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए, पता नहीं कब हो जाए। ये तो करना अर्थात तो करना अर्थात क्या बनना, मुसलमान बनना। तोता हो गया ना, रट रहा है बस। क्या करते हैं तो क्या करूं। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, कितनी बार प्रतिज्ञा की है। वो सारी फाइलें बाबा के पास रखी। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है। क्या करना है, फाइनल नया उसमें लगाओ। फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, सबसे चिट्ठी लिखवा लें सबसे, तो बाप दादा के सामने सारी फाइलें आ जाती। अभी भी ऐसे ही करेंगे। पहले भी चिट्ठी लिख के गए थे, अब भी चिट्ठी लिख देंगे। फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करोगे। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा, वो एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वो एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं, आत्म अभिमानी का मैं नहीं। और ये आए कि मैं आत्मा हूं, मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूं, मैं ही ये कर सकता हूं, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता। अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता। इतनी समस्याएं नहीं पार कर सकता, थोड़ी तो कर सकता, मुश्किल है। ये मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है, अपनी लाइफ में देखो। यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की क्या करो,
बलि चढ़ा, बलि चढ़ती है मैं। भक्त विचारों ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया कि ये मैं करता है, इसको बकरी इसको बलि। लेकिन है ये मैं इसकी बलि चढ़ाओ यादगार तो आप लोगों का और रूप में भी मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हो या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। हाँ, जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से मेरा 75% प्यार है? कोई कहेगा 50% प्यार है? आधा किसी और से, आधा आप बाबा से। प्यार के लिए तो सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज? प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है। प्रतिज्ञा क्या है? पावरफुल है। या परीक्षा पावरफुल है? परीक्षा ज्यादा शक्तिशाली है या प्रतिज्ञा? कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं। जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी, क्योंकि हम अलग अलग धर्म के बच्चे होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो। भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भी भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसा कहते हैं, या भारतवासी कहें कि हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है। ना भारत ना विदेश, ब्राह्मण कल्चर। ये क्या है? ब्राह्मण कल्चर है। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। कि और कमाल क्या की? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही होती है। या अलग अलग, या अलग अलग है। विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो ये भिन्नता का त्याग, ये कमाल है। समझा? क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी,
बाप ने कमाल कर दी। बाप फिर गाते हैं, बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प यूज किया, अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, कैसे शब्द आ ही नहीं सकता। ये होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रख कर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। ये रिपीट होना है, बना हुआ है, बने हुए को बनाना, अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, होगा और सहज होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वे सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी, शिव बाप के ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। वरदान है, हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है, वो सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नामो निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वे दाता होते हैं, उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वे कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही
संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होता है वहाँ प्यार होता है, और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ मेहनत होती है। तो प्यार में रहेंगे तो मोहब्बत में रहेंगे तो हमेशा मेहनत से बचे रहेंगे। अच्छा, आज सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्वात्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।